हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स 1 अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 3.5। इस पे मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। दोनों लेक्चर्स में मैंने फर्स्ट से लेके 4 तक एंड देन 5th से लेके 7th तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको ये 8 से क्वेश्चन समझने हैं तो आपको आगे के क्वेश्चन आने चाहिए। तो अगर आपको पहले के वीडियोज देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 9th के पूरे प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन के वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। यहां पे 8th क्वेश्चन में बता रहा है, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, ये इसका फैक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कोई भी नंबर अगर कोई दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। वैसे ही अगर ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। मैंने आपको बताया था ना, जैसे 35 है उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आता है? 5 7 आर 35, 35 माइनस 35 0। मतलब क्या है? 5 जो है वो 35 का फैक्टर है। ठीक है, तो अगर दिया है कि ये इसका फैक्टर है तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम लोग इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे और रिमाइंडर इक्वल टू 0 करके m की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉलिनोमियल x में दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे? योर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। ओके, ये हो गया p ऑफ x। अब यहाँ पे उसने बोला है x माइनस 2 इज अ फैक्टर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा डिवाइजर इज इक्वल टू x माइनस 2, क्योंकि मुझे उसे डिवाइड करना है। देयरफॉर टेक x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 2 है तो मैं ऑपोजिट लूंगा, x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 2 का ऑपोजिट प्लस 2, खाली 2 लिख सकता हूँ ना। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे नाउ p ऑफ x के जगह पे 2 डाल देंगे हर जगह, तो यहाँ पे भी x के जगह पे हर जगह 2 आएगा। तो क्या मिलेगा मुझे? 2 क्यूब माइनस m इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स के जगह पे 2 माइनस 20। 2 क्यूब आ जाएगा 8 माइनस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 इंटू एम आ जाएगा 4m प्लस 10 टू ज़ार 20, ये 20। ये 20 माइनस 20 कैंसिल, मुझे मिलेगा सिर्फ 8 माइनस 4m। बट इसने क्या दिया है? x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम लिखेंगे बट x minus 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x minus 20। ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? एंड अगर ये फैक्टर है तो p ऑफ 2 क्या आएगा? या मैं बोल सकता हूँ रिमाइंडर p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर दे दो 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकता हूँ मैं? ये p2 के जगह पे 0 डालूंगा तो 0 इक्वल टू 8 माइनस 4m आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 4m। देयरफॉर ये मुझे m अकेला रखना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 4m को उधर भेज दो तो यहाँ जाके वो प्लस हो जाएगा। 0 प्लस 4m क्या आ जाएगा? सिर्फ 4m, और 8 यहाँ पे अकेला रह जाएगा। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, वहाँ जाके इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो मुझे मिलेगा 8 डिवाइड बाय 4। कट करेंगे, दोनों एक टेबल में जाते हैं ना तो कट कर सकते हैं। 2/1, देखो m का वैल्यू क्या आ गया? m का वैल्यू आपको आ गया 2। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। यही पूछा था ना उसने कि m का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे दिमाग सिर्फ एक लाइन में लगाया है आपने। ये वाला जो लाइन है ना कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। ये हम लोगों ने यूज़ किया। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार सीख लिया है अभी कि अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। और कैसे निकालते हैं? अगर x माइनस 2 दिया है डिवाइजर तो हम लोग x को क्या लेंगे? 2। जो भी इधर दिया है उसका ऑपोजिट। ये कैसे आता है आपको पता है क्या? x माइनस 2 इक्वल टू 0 करने का, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 किया तो क्या होएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू ये माइनस 2 इस तरफ आके प्लस 2 बन जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2।
दिख रहा है 2 आ गया। तो जो भी डिवाइजर दिया ना उसको 0 को इक्वेट करते हैं। ज़रूरी नहीं आपको पता हो ये, हम तो डायरेक्टली ये -2 का ऑपोजिट 2 कर लिया तो भी आपको समझ ही रहा था, लेकिन ये ऐसे आता है। ओके, देख लो एक बार, नोटबुक में कॉपी करना है फटाफट। इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने ऐसे 1 2 नहीं लिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन दिया है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स डिटरमाइन वेदर q ऑफ x, ये पॉलिनोमियल q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। मतलब अगर मैं ये वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, यही पूछ रहा है। रिमाइंडर 0 आया मतलब फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब फैक्टर नहीं है। तो हमको डिवाइड करने तो आता है। पी एक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, डिवाइजर क्या है x-1, ठीक है। तो हम लोग p ऑफ x ऐसे का ऐसा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ये q ऑफ x आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता q बोले k बोले, ठीक है। डिवाइजर क्या होगा यहाँ पे, डिवाइजर होगा x-1, ठीक है। इसको मैं x-1 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 आया तो ये x-1 इसका फैक्टर है, मतलब q ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है, यही पूछा है उसने। अगर डिवाइजर x-1 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे -1 है तो x का वैल्यू आएगा +1। तो टेक x इक्वल टू +1 मतलब 1। अब क्या करेंगे, इसको इग्नोर करो, x के जगह पे हर जगह 1 डाल दो, तो मुझे मिलेगा therefore p of 1 is equal to 1 cube minus 1 square minus 1 minus 1। x के जगह पे देखो हर जगह 1 डाला है, बाकी सब सेम है। ये 1 ऐसे का ऐसा रहा है, 1 क्यूब हो जाएगा 1 माइनस ये क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे ये -1 हो जाएगा -2। ओके, फिर ये 1 - 1 तो कट हो जाएगा, बचा क्या -2। ये क्या है अपना रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया, रिमाइंडर आ रहा है -2। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। एकदम बेसिक सोल्यूशन है ये, बस यहीं इसके बाद वही लिखना है कि रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए फैक्टर नहीं है। तो कैसे लिखेंगे वो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम x-1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जो भी पॉलिनोमियल ऊपर दिया था वो। ये नॉट इक्वल टू 0 है ना, अगर 0 होता तो हम बोलते हैं फैक्टर है, नहीं है 0 तो नहीं है फैक्टर, इसलिए यहाँ पे हम लोग फैक्टर थ्योरम लिख रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या लेते थे, रिमाइंडर थ्योरम से जो भी आया वो रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फैक्टर है कि नहीं। जब भी फैक्टर है कि नहीं फाइंड करना है तो हम लोग फैक्टर थ्योरम लिखेंगे, ठीक है। 0 आया तो बोल सकता हूँ बाय फैक्टर थ्योरम इट इज अ फैक्टर, 0 नहीं आया तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वल टू के ऊपर एक लाइन डाल दिया मतलब नॉट इक्वल टू, 0 नहीं है इसलिए बाय फैक्टर थ्योरम x-1 जो ये डिवाइजर है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ये p ऑफ x जो हमने यूज किया था। ओके, वीडियो पॉज करो और कॉपी करो, देखो कितना छोटा सा सोल्यूशन है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है p ऑफ x ये वाला और q ऑफ x ये दिया है, तो सबसे पहले p ऑफ x को कॉपी कर लेंगे। p ऑफ x आ गया आपको 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45। ओके, डिवाइजर क्या आ जाएगा, डिवाइजर आपको मिलेगा x-3। तो x को क्या लेंगे, वी विल टेक x इज इक्वल टू, यहाँ पे -3 है ना तो उसका ऑपोजिट क्या होता है +3, तो +3 तो खाली 3 लिख सकता हूँ, टेक x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर p ऑफ, अभी सब जगह x के यहाँ पे हम ये x इक्वल टू 3 ले लेंगे। यहाँ मत लेना 3 - 3 0 डाल दिया, वो नहीं पूछा है उसने, ये पॉलिनोमियल का पूछा है कि ये वाला इसका फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो p ऑफ 3 आ जाएगा 2 × 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 45। 3 क्यूब कितना होता है, 3 क्यूब आ जाएगा 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 9 होता है ना -45, 2 × 27 हो जाएगा 54 माइनस ये 9 - 45 कितना होगा, ये आ जाएगा 54, ठीक है। 54 - 54 आपको आ जाएगा 0। तो अगर p ऑफ 3 0 आया मतलब क्या कि ये जहाँ से आया था x-3 से आया था ना ये, तो ये x-3 जो है ये इसका फैक्टर है।
क्योंकि मैं जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आता है, 0, मतलब वो फैक्टर है। तो इसमें क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थियरम x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45। तो ऐसे लिख देंगे, बाय फैक्टर थियरम x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फिर से एक बार स्टेप समझ लो। उसने पूछा है कि ये q ऑफ x मतलब ये x माइनस 3, p ऑफ x मतलब ये वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो हम लोग इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे। इसमें से x का वैल्यू क्या आया, 3। इधर माइनस 3 था ना, उसका ऑपोजिट क्या होता है, 3। फिर वो 3 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। फिर अगर 0 आया तो बोलेंगे फैक्टर थ्योरम से फैक्टर है, 0 नहीं आया तो नहीं है फैक्टर। हम ये चेक कर रहे हैं ना रिमाइंडर 0 है कि नहीं है, और फिर फाइंड आउट करें कि फैक्टर है कि नहीं, इसलिए फैक्टर थ्योरम लिखना है यहाँ पे। ओके, कर लो जल्दी कॉपी नोटबुक में। एक बार ट्राई करो ये खुद से करने को, डायरेक्टली कॉपी मत करो, बिना देखे सॉल्व करो, फिर चेक करो हर एक स्टेप के सब लिखा है कि नहीं। नेक्स्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है इफ x रेज टू 31 प्लस 31। ऐसे मत सोचो ये 31 ऊपर है 31 यहाँ पे तो कुछ नया प्रॉपर्टी आएगा। नॉर्मल पॉलिनोमियल है, उसमें 31 दिया है पावर, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन फाइंड द रिमाइंडर। अब आपको अगर रिमाइंडर थ्योरम नहीं आता ना यहाँ पे, और आप सिंथेटिक डिवीजन या नॉर्मल डिवीजन से क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। सिंथेटिक डिवीजन सबसे इजीएस्ट मेथड ना डिवीजन करने का। यही क्वेश्चन को अगर मैं सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करूं तो देखो क्या प्रॉब्लम आने वाला है। सबसे पहले मुझे डिविडेंड इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ता है। इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट इंडेक्स से लेके 0 तक सारे टर्म्स होने चाहिए। तो मैं x⁻31 के बाद x⁻30 आना चाहिए, नहीं है तो 0x⁻30 ऐड करूंगा, फिर 0x⁻29, 0x⁻28, ऐसे कर करके कहां तक जाएंगे हम, 0x⁻1 तक। 31 में x⁻0 है ना, बीच के जो टर्म्स है वो नहीं है इंडेक्स टर्म के लिए, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म के लिए बीच में सारे इंडेक्स चाहिए। तो जब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखूंगा तो यहाँ पे देखो ये 1 है, उसके बाद 0 0 0 0 0 कहाँ तक जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो ये भी बहुत दूर तक जाएगा। तो सोल्यूशन आ तो जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर ये आया और आपने सिंथेटिक डिवीजन किया तो पूरे एग्जाम में आप सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी 50 मार्क के पेपर में अगर ये एक ही क्वेश्चन 50 मार्क का पूछा है तो सही है, लेकिन बाकी क्वेश्चन भी पूछे होंगे तो कैसे करोगे सॉल्व, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए हम लोग इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से बहुत ही इजीली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगर उसने क्वोशंट पूछा होता तो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम वाला ऑप्शन नहीं था, बट अच्छा आदमी है ये, बहुत ही शरीफ है, इसने रिमाइंडर पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सिंथेटिक डिवीजन पे चौकड़ी मारेंगे और रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर निकालेंगे। कैसे आएगा वो, तो यहाँ पे जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चंस के सेम टू सेम वे में लिखेंगे, योर p ऑफ x इज इक्वल टू x⁻31 प्लस 31 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने खुद से नहीं लिखा है ये। डिवाइजर क्या है अपना, डिवाइजर आएगा x प्लस 1, ये भी दिया हुआ है उसने। इफ दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये डिवाइजर है ना, डिवाइडेड बाय जिससे होता है वो डिवाइजर होता है। अगर डिवाइजर x प्लस 1 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, वी विल हैव देयरफॉर टेक x इज इक्वल टू, यहां पे अगर प्लस 1 है तो उसका ऑपोजिट -1। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देयरफॉर p ऑफ हर जगह x के यहां पे -1 डाल देंगे, इज इक्वल टू -1 और रेज टू 31 प्लस 31। अभी चैलेंज क्या पता है, ये -1 रेज टू 31 फाइंड करना। लेकिन हमने इंडाइसिस में एक रूल सीखा था जो आपने जिंदगी में कभी अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं थे 8th स्टैंडर्ड में, बट था रूल वहां पे भी, ठीक है। तो यहां पे देख लो, अगर -1 रेज टू यहां पे इवन नंबर आया ना, कभी भी इवन नंबर, तो ये माइनस साइन गायब हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, -1 रेज टू 2, 2 एक इवन नंबर है, क्या होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 रेज टू 2, मतलब 2 बार -1 आएगा ना। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 इंटू 1 1, दिख रहा है माइनस गायब हो गया। वैसे ही अगर मैं -1 रेज टू 4 करूं तो क्या आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 बार -1 आएगा, करेक्ट। 4 भी एक इवन नंबर है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये प्लस इंटू प्लस
प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस, फिर ये 1 इंटू 1 इंटू 1 जो भी आता है वो तो 1 ही आएगा हमेशा। बट दिख रहा है यहाँ पे इवन नंबर था तो वापस प्लस आ गया, फर्क नहीं पड़ता 4 बार -1 आए, ये 4 की जगह पे 10 रहेगा ना इवन नंबर, तो भी +1 आएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ऑड नंबर आया तो माइनस आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने सपोज ये 4 के जगह पे 3 डाल दिया, तो क्या होगा? 3 बार -1 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। व्हाट इज माइनस इंटू माइनस? प्लस। व्हाट इज प्लस इंटू माइनस? माइनस। तो इसका आंसर आएगा माइनस, 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। चलो एक चेक करते हैं, देखा नेगेटिव है ना ऑड नंबर, चेक करते हैं 3 की जगह पे 5, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने 5 लिखा तो यहाँ पे -1 इंटू -1, 5 भी ऑड नंबर है, हमको पता है इसका आंसर क्या आना चाहिए? -1, क्योंकि ऑड है तो माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। चेक करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस। फाइनल आंसर क्या आया? माइनस आया ना। तो इसका आंसर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। तो ये -1/31। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई 31 ऑड है कि इवन, बहुत दिमाग लाना पड़ेगा इसमें। तो 31 ऑड है कि इवन? ऑड है ना, तो -1 ऑड नंबर है ना, तो आंसर -1 आएगा। फिर ये +31 ऐसे का ऐसा। व्हाट इज -1 + 31? 30। ये नीचे वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं मैं, ओके। तो अब P ऑफ -1 30 आया, और तो ये 30 क्या है? ये 30 रिमाइंडर है, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ ये वाला जो स्टेप है ना यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करना। और हम एक लाइन में सीधा इधर कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज 31 ऑड है। 31 की जगह 32 होता तो आंसर क्या आता? +1, ठीक है। तो ये +1 + 31 32 हो जाता। एक नंबर से 30 भी होता तो भी ये +1 आता, क्योंकि 30 भी इवन है, ओके। समझा? फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे? तो इसके नीचे आ जाएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू 30। ये P ऑफ -1 रिमाइंडर ही है ना, x + 1 से ही ये -1 आया ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ये, ओके। वीडियो पॉज करो, नोटबुक में कॉपी करो। सोल्यूशन बहुत छोटा है, जनरली जब भी छोटा सोल्यूशन होता है ना उसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, ये वाले स्टेप में दिमाग लगा है। ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत ही ईजी है, लेकिन ये स्टेप समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ऑड नंबर है इसलिए आंसर -1 ही आया। मैंने 2-3 एग्जाम्पल लेके 5 एग्जाम्पल लेके आपको बताया ऑड और इवन का, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन दिया है, शो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m⁻21 - 1 एंड m⁻22 - 1। ये दोनों को अलग अलग करना, पहले इसको सॉल्व करना यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे। यार मैं थक गया सेम क्वेश्चन कर करके, इतना टाइम पास, एक के बाद एक क्वेश्चन क्यों दिया है? 13 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 3.5 में। बच्चे इतना बड़ा प्रैक्टिस सेट देखते हैं, सोचते हैं अरे कितना डिफिकल्ट है। सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, बहुत ही टाइम पास है, ईजिली आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं जो कर रहा हूँ उससे कंपेयर कर लेना। यहाँ पे (21) है, देखो (22) मैंने सिखाया ना आपको, (ऑड नंबर, (इवन नंबर) वो यूज होगा आगे जाके इसमें कैलकुलेशंस में। चलो सॉल्व करो इसको, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो जो 7th क्वेश्चन में यूज हुआ है ना, सेम टाइप का सोल्यूशन है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल्स और नंबर्स अलग अलग है। तो ये सेम यूज करके आपको ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। अभी स्क्रीन पे पॉज करके वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिर मैं जो बताऊंगा उससे कंपेयर कर लेना, ऐसे आ जाएगा सोल्यूशन। यार ये इतना टाइम पास क्वेश्चन है ना, मतलब ये 3.5 में जो ये बुक बना रहा था ना, वो 11 तक पहुंचते पहुंचते इतना थक गया है ना कि फालतू के सवाल इंक्लूड कर दिए। ये 11th क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से भी ज़्यादा सिंपल है। आप दोनों को कंपेयर करके देख लो, सिर्फ 21 के जगह पे 22 डाला है और कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे अंदर नेगेटिव नंबर भी देता ना तो चलो यार थोड़ा दिमाग लगता। अभी 1/21, 1 को 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो 1 ही आना है ना। फिर उसकी जगह 22 दिया, अरे बाप रे इतना डिफिकल्ट कर दिया। 1 × 1 × 1 22 टाइम्स, वो भी 1 ही आएगा। 1 - 1 यहाँ पे हुआ 0, 0 आया मतलब बाय फैक्टर थ्योरम मैं बोल सकता हूँ m-1 इज अ फैक्टर। इधर भी 0 आया तो मैं बोल सकता हूँ m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m⁻22 - 1। ये पूरा सेम है, सिर्फ 21 की जगह पे 22 डाला है मैंने सोल्यूशन में, बस। आप देखो मैंने यहीं से ये पूरा कॉपी और पेस्ट किया है, हैंडराइटिंग देख के समझ जाएगा आपको। इतना टाइम पास क्वेश्चन पूछ लिया, आया ना खुद से। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आया सबको। चेक करो कहाँ पे मिस्टेक किया है।
जो भी मिस्टेक किया है वेरीफाई करो और देखो बाद में कभी ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन दिया है, इफ x माइनस टू एंड x माइनस हाफ बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, ये दिया हुआ है। फैक्टर्स है मतलब क्या, जब मैं ये पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर जीरो आएगा, जब मैं पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर जीरो आएगा, उसी का मतलब होता है ना फैक्टर। देन शो दैट m इक्वल टू n इक्वल टू टू, m और n दोनों का वैल्यू 2 आता है, ये उसको बताना है। अब ये ना इतना टाइम पास फालतू में स्टार डाल के रखा है, इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट उसको बड़ा करना था इसलिए 12-13 क्वेश्चंस डाल दिए। इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट शायद यूज होगा साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, देखते हैं, क्योंकि m और n एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं ना, कोई टेंशन नहीं है, देख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे आएगा देखो, तो यहाँ पे मैंने p ऑफ x लिख दिया nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, पॉलिनोमियल x में है ना। सबसे पहले उसने क्या बोला है, x माइनस टू एंड x माइनस हाफ बोथ आर फैक्टर्स, तो पहले हम लोग x माइनस टू कंसिडर करते हैं, ठीक है, बाद में हम लोग x माइनस हाफ के साथ खेलेंगे। x माइनस टू अगर इसका फैक्टर है मतलब डिवाइजर है, तो यहाँ पे लिख दो डिवाइजर इक्वल टू x माइनस टू। इसको मत देखो अभी, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। x माइनस टू, तो x को क्या लेंगे, देयरफॉर टेकिंग x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस टू है तो उसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, टू। अब हर जगह x के यहाँ पे हम लोग 2 डाल देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर p ऑफ 2 इज इक्वल टू n के बाजू में 2 स्क्वायर माइनस 5 के बाजू में 2 प्लस m। देखो यहाँ पे x के जगह पे 2, x के जगह पे 2, m के जगह पे तो m ही आएगा। क्या आ गया p ऑफ 2 का वैल्यू, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4n हो जाएगा, तो इधर लिख दिया 4n माइनस 5 2 जार 10 प्लस m, ठीक है। ये आ गया p ऑफ 2 का वैल्यू। बट इसने तो बोला है कि x माइनस टू तो फैक्टर है, अगर x माइनस टू फैक्टर है तो मैं फैक्टर थ्योरम से बोल सकता हूँ ना कि p2 तो जीरो आएगा, वही तो होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे बट हियर x माइनस टू इज अ फैक्टर, देयरफॉर p ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू जीरो। तो क्या आएगा, ऐसे बोल सकता हूँ ना, बट x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिया हुआ है, अगर फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये वाले को इक्वेशन 1 डाला, इसको इक्वेशन 2, तो यहाँ पे p ऑफ 2 के जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, जीरो। तो यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर जीरो इक्वल टू 4n माइनस 10 प्लस m। कहाँ से आया ये, फ्रॉम 1 एंड 2, रीजन लिख देना। ये p ऑफ 2 के जगह पे मैंने जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया ये वाला, तो यहाँ पे 10 को माइनस 10 को इधर भेजो तो प्लस 10 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर प्लस 10, क्योंकि इधर तो जीरो है, देखो तो जीरो प्लस 10 जब ये होगा तो सिर्फ 10 बचेगा इस तरफ, और राइट साइड में क्या आ जाएगा 4n और ये प्लस m, ठीक है। इसको नंबर दे दो इक्वेशन 3। अब ये हम लोग ने x माइनस टू के लिए किया, अब हम लोग x माइनस 1/2 करेंगे। मैंने बोला था भूल जाओ, पर हमेशा के लिए नहीं भूलना है, इसको भी यूज़ करना है। तो अभी इसका काम खत्म, अभी हम लोग इसका काम करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ जो मैंने x माइनस टू के लिए की, सेम चीज़ हम लोग x माइनस 1/2 के लिए करेंगे। तो कैसे आएगा वो, तो यहाँ पे मैंने सेम पॉलिनोमियल वापस लिखा, ये लाइन बना रहा हूँ सिर्फ आपके समझने के लिए कि अभी मैं ये पॉलिनोमियल मैंने कर लिया, अभी इस पे ध्यान दे रहा हूँ x माइनस हाफ के ऊपर, ठीक है। सेम पॉलिनोमियल यहाँ पे देखो कॉपी कर लिया है, एंड डिवाइज़र क्या है, अभी डिवाइज़र है x माइनस 1/2, ठीक है। अब इसमें x माइनस 1/2 डिवाइज़र है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे माइनस 1/2 है तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये p ऑफ x में हर जगह x के जगह पे 1/2 डालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू n, ये n x के जगह पे क्या आएगा 1/2, तो मैं डालूंगा 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू ये x के जगह क्या आ जाएगा 1/2 प्लस m। देखो क्या किया है, सिर्फ x के जगह पे 1/2 डाला है। सॉल्व करो इसको, ये ऐसे आएगा ना। अगर आपको एक और स्टेप लिखना है तो लिख दो इंटू 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे माइनस 5 इंटू 1/2, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस
5/2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा m। ओके, समझा यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू 1, n को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो n ही आएगा, n/4 माइनस 5/2 प्लस m। ये किसका वैल्यू है, p ऑफ हाफ का। बट ये x माइनस हाफ तो इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ पे p ऑफ हाफ का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो लेट्स से मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 4, ठीक है, ऊपर 3 तक यूज़ कर लिया था मैंने। तो जैसे मैंने ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, वैसे ही मैं इधर भी लिख दूंगा। कैसे आएगा वो, ऐसे आएगा, बट x माइनस हाफ इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये तो क्वेश्चन में दिया था। देयरफॉर p ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0। इसको नंबर दे दो 5। अब देखो यहाँ पे p ऑफ हाफ का वैल्यू ये है, बट p ऑफ हाफ का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे p ऑफ हाफ के जगह पे 0 लिख सकता हूँ। तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू। ओके, तो कैसे आ जाएगा ये नीचे, ऐसे लिख दूंगा, ये p ऑफ हाफ के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया ये वाला, और ये वाला तो ऐसे का ऐसे कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन है, इधर 4 है, इधर 2 है। अगर मैं सबको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 2 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4m आ जाएगा। सबको ही 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद है ना, एक को नहीं कर सकते। इसको करेगा तो ये बोलेगा मुझे क्यों नहीं किया, ये बोलेगा मुझे क्यों नहीं किया, 0 बोलेगा भाई मेरा क्या गुना है, मुझे भी करो। भले 4 उससे मल्टीप्लाई होगा तो भी आंसर 0 ही आने वाला है, लेकिन वो बोल तो सकता है ना ऐसे। तो थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा n। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार हो जाएगा 4, 2 5 ज़ार आ जाएगा 10, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4m। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो लिख दो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय, या मल्टीप्लाइंग बाय 4 थ्रू आउट। ओके, अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक इक्वेशन m और n में यहाँ पे ऑलरेडी है, m और n के बीच में रिश्ता है ना, तो यहाँ से मैं n का वैल्यू निकाल लेता हूँ। n को इधर ही रखता हूँ, ये 4m को उधर भेज देता हूँ और -10 को उधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये -10 यहाँ पे आके +10 हो जाएगा, और ये +4m इधर आके -4m आ जाएगा, और राइट साइड क्या बचेगा, सिर्फ n। तो ये मुझे n का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब ये जो n का वैल्यू है ना, n इक्वल टू 10 - 4m, ये हम लोग यहाँ पे n के जगह पे डाल देंगे और फिर m का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मैं नंबर दे देता हूँ, लेट्स से मैं इसको नंबर दे देता हूँ 6। ठीक है, ये अपना इक्वेशन 6 हो गया। तो ये 10 यहाँ पे +10 है, यहाँ पे आके वो -10 हो जाएगा, साइन चेंज होगा ना उसका भी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों के पास m है, ये m को मैं 1m पकड़ सकता हूँ ना, कुछ नहीं तो 16m - 1m, तो 16 - 1 होता है 15, लेकिन साथ में m है तो आ जाएगा 15m इज इक्वल टू 40 - 10 क्या होता है 30। देयरफॉर यहाँ पे m क्या आएगा, ये 15 को उस तरफ भेज दो तो मुझे मिलेगा 30/15 ना, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। अब कट होगा क्या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, दोनों सेम टेबल में जाना चाहिए। 15 का टेबल आता है आपको, दोनों 15 के टेबल में जाते हैं तो मुझे मिलेगा 15 1 ज़ार 15 2 ज़ार, 2/1 क्या होता है, 2/1 होता है 2, तो मैं बोल सकता हूँ m का वैल्यू आ गया 2। अब यही m का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो मुझे n इक्वल टू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये n इक्वल टू 10 - 4m आपको दिया हुआ था, ये m इक्वल टू 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो मिलेगा आपको इक्वल टू 10 - 4 इंटू 2 इक्वल टू 10 - 4 इंटू 2 क्या होता है 8, 10 - 8 आ गया 2। तो m का वैल्यू भी 2, n का वैल्यू भी 2, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर m इक्वल टू n इक्वल टू 2। यही प्रूव करना था। ओके, ये सिर्फ आपने सॉल्व किया है थोड़ा अलग तरीके से सब्स्टिट्यूशन करके। अब ये ना सोल्यूशन 2 पेज से अच्छा मैं एक पेज में लिख के बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक पेज में सेम चीज़ पूरी मैं लिख के बता रहा हूँ, देखो कैसा आएगा। बस यहाँ पे इतने में आ गया है सोल्यूशन। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मैंने ना स्टार्ट में ही लिख दिया कि x - 2 and x - हाफ आर फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। अगर उसके फैक्टर्स हैं
तो मैं बोल सकता हूं कि बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 2, p क्या है अपना ये वाला पॉलिनोमियल, तो उसमें x के जगह पे जब मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 कहां से आया, डिवाइजर x माइनस 2 होगा, तो हम लोग इसका ऑपोजिट लेते हैं ना, -2 का ऑपोजिट 2, तो p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 0 एंड x माइनस हाफ जब डिवाइजर होगा तो माइनस हाफ का ऑपोजिट क्या होगा, प्लस हाफ, मतलब हाफ ना, प्लस हाफ मतलब तो p ऑफ हाफ भी 0 आएगा। यही है ना फैक्टर थ्योरम। एक बार डिवाइजर ये होगा तब हम लोग ऑपोजिट लेंगे तो 2 आएगा, एक बार डिवाइजर ये होगा इसका ऑपोजिट लेंगे तो हाफ आएगा, तो p के अंदर 2 और हाफ सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 ही आएगा बिकॉज वो फैक्टर है, दिया हुआ है। तो बाय फैक्टर थ्योरम बोल सकता हूं ना मैं ये। तो एक जगह मैंने p ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट किया इसी में, इधर 2 इधर 2 इधर 2, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व किया, मुझे ऐसे मिला 4n माइनस 10 प्लस m, इसमें -10 को उधर भेज दिया तो मुझे मिला 10 इक्वल टू 4n प्लस m। ओके, और यहाँ पे सेम चीज इस साइड मैंने उसके जगह पे हाफ सब्स्टिट्यूट किया, इधर हाफ इधर हाफ इधर हाफ, देखो यहाँ पे m के जगह पे m, फिर उसको सॉल्व किया, p ऑफ हाफ क्या है 0, दिख रहा है ना यहाँ पे, हमने अभी लिखा था हाफ का स्क्वायर होगा 1/4 और 5 इंटू 1 आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सब जो डिनोमिनेटर गायब हो जाएंगे ना। ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 0 0, फिर मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 4 4 कट, खाली n बचा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जार 4, 2 5 जार क्या होता है 10, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 4m। तो यहाँ पे मैंने पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे डिनोमिनेटर्स गायब हो गए, ये मिल गया मुझे। अब यहाँ पे देखो -10 इधर है, -10 को उधर भेजो तो मुझे मिलेगा 10, और मैं n का वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, n का वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि वो n का वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर सकूँ। तो 10 को उधर भेजा तो -10 वहां जाके +10 बन गया, प्लस 4m को उधर भेजा तो बन गया -4m, n को इधर ही रखा। ठीक है, अब ये वाला n का वैल्यू हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यही इक्वेशन वापस कॉपी किया, लेकिन उसमें n के जगह पे 10 - 4m डाल दिया, सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 10 - 4m, n इक्वल टू 10 - 4m इन इक्वेशन 2 में डाला ना, तो यहाँ पे 4 इंटू 10 हो जाएगा 40, 4 इंटू -4m, 4 इंटू -4 -16 आएगा, m है साथ में तो m आएगा, प्लस m इधर आ गया। अब ये -16m प्लस m को उधर भेज दिया तो -16m यहाँ के +16m बन जाएगा, प्लस m -m बन जाएगा, 40 इधर ही रहने दिया, ये 10 को उधर भेजा -10 हो जाएगा, 15m इक्वल टू 40 - 10 30, m का वैल्यू आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 15 विच इज 2। अब यही m का वैल्यू हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में इधर। ठीक है, ये इक्वेशन 3 और ये सेम है, ये इक्वेशन 3 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे m के जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 2। ठीक है, तो n इक्वल टू 10 - 4m, ये 2 इधर गया तो मिलेगा 10 - 4 इंटू 2, देखो यहाँ पे 10 - 4 इंटू 2, तो मुझे मिला 10 - 8 विच इज नथिंग बट 2। तो n भी 2 आया, m भी 2 आया, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर m इक्वल टू n इक्वल टू 2। यही पूछा था। वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से सोल्यूशन देख लो, ऐसे भी कर सकते हो आप स्टार्ट में ही। आया समझ में? ये वाला सोल्यूशन लिखो, जो मैंने सिखाया इसके पहले वो पूरा मैंने 2 पेज का कराया था ना, डिफिकल्ट लग रहा था, है इजी, सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो एक साथ लिख दिया ना, ये वाला पार्ट, ये बार बार लिखेंगे तो लंबा हो जाता है सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। 13 में दिया हुआ है इफ पी एक्स पॉलिनोमियल इज 2 + 5x, ओके, देन p2 + p - 2 - p1, इसका वैल्यू क्या है। अभी p ऑफ x दिया है, p ऑफ 2 पूछा तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करके p ऑफ 2 का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर p ऑफ -2 पूछा तो यहाँ पे -2 सब्स्टिट्यूट करके p ऑफ -2 का वैल्यू निकालेंगे, p ऑफ 1 है तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करके p ऑफ 1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर जो जो वैल्यू आया उनको ये जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, p ऑफ 2 के जगह p ऑफ 2, p ऑफ -2 के जगह p ऑफ -2, p ऑफ 1 के जगह p ऑफ 1। इतना टाइम पास क्वेश्चन पूछा है 13th वाला, है ना पपलू एकदम। चलो खुद से ट्राई करो, बहुत ईजी है, देखकर डिफिकल्ट लगता है कि अरे 3 बार ये एक्सप्रेशन दिया, क्या फर्क पड़ता है, एक बार 2 सब्स्टिट्यूट करो, एक बार -2 करो, एक बार 1 करो, आ जाएगा ना। सब्स्टिट्यूट मतलब x के जगह पे यहाँ पे 2 डाल देंगे तो ही p ऑफ 2 दिखेगा ना आपको, ये वाला पार्ट। चलो कर लो वीडियो पॉज।
ऐसे आ जाएगा सोल्यूशन। पी ऑफ एक्स दिया है 2 + 5x, सबसे पहले मुझे पी ऑफ 2 निकालना है, तो x की जगह 2 डाल दिया सब जगह, क्या आ जाएगा 2 + 5 × 2, 5 × 2 10, 2 + 10 आ जाएगा 12। तो मुझे पी ऑफ 2 का वैल्यू क्या मिला 12। अब पी ऑफ -2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर से पी ऑफ एक्स मैंने कॉपी किया, देखो पी ऑफ एक्स ये रहा, मुझे पी के ब्रैकेट में -2 चाहिए, तो एक्स की जगह -2 डाला, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह -2 आएगा, फिर 2 + 5 × -2 -10 हो जाएगा ना, देखो ना, प्लस इंटू माइनस, -5 × 2 10, फिर 2 - 10 क्या आएगा, 2 - 10 पक्का नेगेटिव आएगा, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकाल रहे हो, तो 2 - 10 आ गया -8। ये अपना सेकेंड वैल्यू हो गया। अब पी ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं। पी ऑफ एक्स फिर से कॉपी किया, मैं बार बार पी ऑफ एक्स लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो ऊपर से नीचे लिखने में, दिख रहा है, इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, इधर भी लिखा। अब एक्स की जगह क्या चाहिए मुझे 1, दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह 1, 2 + 5 × 1 क्या होता है 5, 2 + 5 आ जाएगा 7। तो मुझे तीनों वैल्यू मिल गया, पी ऑफ 2, पी ऑफ -2 एंड पी ऑफ 1। उसने किसका वैल्यू पूछा है, ये वाले एक्सप्रेशन का, तो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। पी ऑफ 2 के जगह पे क्या डालेंगे 12, पी ऑफ -2 की जगह क्या डालेंगे -8 एंड पी ऑफ 1 की जगह क्या डालेंगे 7, दिख रहा है, 12 + -8 -7। अब ये 12 - 7 क्या हो जाएगा 5, और ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है, तो ये -8 बन गया, 5 - 8 आ जाएगा -3। तो ये एक्सप्रेशन जो उसने दिया था उसका वैल्यू हमने निकाल लिया -3। तो फाइनल आंसर ऐसे लिख दिया। ये तीनों चीज अलग अलग कैलकुलेट करनी थी, फिर जो उसने दिया था उसमें वैल्यू उसका घुसा देना था। ओके, चेक करो सेम तरीके से किया था क्या, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये इजी है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है बस। कर लिया कॉपी नोटबुक में? अगर खुद से किया है तो कमेंट्स में बताओ कि ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किया और आपको करेक्ट आया। नहीं आया तो टेंशन मत लो, सोल्यूशन दिया है मैंने, एक बार देख लो कहाँ मिस्टेक किया है। डन, नेक्स्ट करते हैं। तो 13 में सेकेंड क्वेश्चन दिया है, पी ऑफ एक्स यहाँ पे है, रूट दिया है इसलिए कैलकुलेशन का डर रहेगा, लेकिन हमको तो रूट सही से आता है तो टेंशन नहीं है। देन पी ऑफ 5√3, तो इसमें एक ही डिफरेंस है कि रूट वाला टर्म दिया है और कुछ नहीं है, और पी ऑफ जो भी पूछा है वो भी रूट वाला टर्म। हम लोग जैसे इसके पहले क्वेश्चंस करते हैं सब कुछ सेम करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे कि रूट वाला मिस्टेक ना हो जाए। चलो, तो फर्स्ट स्टेप मैं लिख दूंगा पी ऑफ एक्स, ये सेम पॉलिनोमियल मैंने नीचे कॉपी कर दिया, आपको समझेगा मैंने इतना स्पेस क्यों दिया है यहाँ पे। ओके, अब मुझे उसने पूछा है पी ऑफ 5√3, यहाँ पे 5√3 दिख रहा है, तो यहाँ पे x के जगह 5√3 किया तो सब जगह x के जगह पे 5√3 डालना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ नहीं डाल सकते ना, सब जगह डालना पड़ेगा। तो मैंने x के जगह 5√3 लिखा, तो यहाँ पे भी x के जगह 5√3, यहाँ पे भी x के जगह 5√3 दिख रहा है, ये वाला 5√3 ऐसे ही कॉपी किया, ये x के जगह पे 5√3 डाला, और ये 5 तो बेचारा 5 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, हम लोग दोनों देख लेंगे। अब यहाँ पे ये स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो ये दोनों को मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा 2 × 5² एंड √3 स्क्वायर। ओके, ऐसा आ जाएगा ना, माइनस, अब ये 5√3 × 5√3 है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, 5√3 × 5√3 क्या होता है 2 × 2 क्या होता है 2 स्क्वायर होता है ना, तो ये 5√3 × 5√3 आएगा 5√3 स्क्वायर, ऐसा वाला टर्म ही आएगा। तो जब स्क्वायर अंदर जाएगा, या फिर ऐसे देख लो 5 × 5 5 स्क्वायर, √3 × √3 √3 स्क्वायर। ओके, फिर आ गया +5। अब ये जब छतरी और स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा सिर्फ 3, यहाँ पे भी छतरी और स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 2 ऐसे ही रखा, 5 स्क्वायर क्या होता है 5 × 5 विच इज़ 25 मल्टीप्लाइड बाय, ये छतरी और स्क्वायर कैंसिल, बचा सिर्फ 3, तो यहाँ लिख दिया 3, माइनस ये 5 स्क्वायर फिर से 25, ये कुछ नहीं लिखा मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना इधर बच्चों, √3 का देखो छतरी और स्क्वायर कैंसिल, बचा सिर्फ 3 + 5, व्हाट इज 25 × 3 75, तो ये आ गया ऐसे 2 × 75, माइनस यहाँ पे भी 25 × 3 कितना आ जाएगा 75 + 5, व्हाट इज 2 × 75, 2 × 75 इज 150 एंड -75 + 5 कितना होता है, या तो एक काम करो ना, इसको नेक्स्ट स्टेप में कर दो, -75 + 5,
व्हाट इज 150 माइनस 75? 150 माइनस 75 इज 75, ये प्लस 5 तो ऐसे का ऐसा आएगा, 75 प्लस 5 इज 80, तो इसका वैल्यू आ गया 80। यही पूछा था ना उसने, P ऑफ 5√3 कितना है, हमने निकाल लिया 80। आया समझ में? है ना इजी एकदम, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया और कैलकुलेशन किया। ओके, ये वाला थोड़ा डेंजरस लग रहा था, स्क्वायर देखो। हाँ, वीडियो पॉज करो और एक कॉपी करो नोटबुक में। डन? तो बच्चों आज लेक्चर 3 में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? हम लोगों ने क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12, 13 के दोनों क्वेश्चंस, 9 के भी दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5 खत्म हो गया। ओके, तो ये चैप्टर के 5 प्रैक्टिस सेट खत्म। आगे के वीडियोस नहीं देखे तो वो भी देख लेना, ताकि ये पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाए। ये वाला ना क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना ऐसे ही तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, और क्या होगा, अलग से आपको क्वेश्चन पूछा और ऊपर प्रैक्टिस सेट तो लिख के आएगा नहीं एग्जाम में, तो आप लोगों को ना समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है। बट फैक्टर थ्योरम दिखा, रिमाइंडर थ्योरम दिखा, तो हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए, देख लो कि क्या क्या करना होता है, वही सेम स्टेप्स वहां पे फॉलो करना, तो आपको सोल्यूशन इजीली आ जाएगा। क्वेश्चंस देख के हम लोग बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखा हमने x⁻31 + 31 देख के डरावना लग रहा था, लेकिन कितना टाइम पास क्वेश्चन था। वैसे ही m⁻21 - 1, m⁻22 - 1, ये सब दिखते डरावने, होते काफी इजी है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक पे हिट कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार सब्सक्राइब। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं सिखाएगा, हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही 3.6 अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।